गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर उपस्थित हूँ। आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं वैसे सब्जेक्ट को लेता हूँ, मैथ के ही सब्जेक्ट को लेता मैथ के ही चैप्टर को लेता हूँ जो अक्सर बच्चों को तंग करता है। जैसे भी एक चैप्टर है जिसका नाम अलजेब्रा है। जो बच्चे शुरू में अलजेब्रा को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें आगे की क्लास में, कॉम्पिटिटिव क्लास में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्हें अलजेब्रा का जोड़, घटाव, गुणा, भागा ऐसी बातें, ऐसे क्रियाकलाप नहीं आता है, तो उन्हें आज मैं अलजेब्रा का जोड़, घटाव, गुणा, भागा तमाम सारी बातों को एलसीएम एचसीएफ के साथ साथ कई ऐसी बातों को समझाऊंगा, सिखाऊंगा, जिससे उन्हें आने वाले समय में जो भी अलजेब्रा के प्रश्न को सोल्व करते हैं उन्हें ये आ जाए। ठीक है, चलिए आज हम अलजेब्रा के जोड़ के बारे में सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो अलजेब्रा में दो बातों को जानना ज़रूरी है। एक जो है, एक को बोलते हैं हम चर राशि, एक को बोलेंगे चर राशि, चर राशि, और दूसरे को बोलते हैं अचर राशि। चर राशि और क्या है, अचर राशि। तो चर राशि क्या है? चर राशि कहने का मतलब शायद यहाँ दिखता होगा या नीचे लिखते हैं, चर राशि। चर राशि देखिए यहाँ पे जो पहले लिखा गया अचर राशि। अचर देखिए, ये इसमें पहले अ लगा हुआ है। अ जो है ना, अधिकांशतः हिंदी में नकारात्मक अर्थ को देता है। और चर कहने का मतलब है बदलने वाला। चर का मतलब बदलने वाला, स्थान बदलने वाला, जगह बदलने वाला, या जो भी समझे, मतलब उसका, उस चर का मतलब क्या होगा, बदलने वाला। अ का मतलब नहीं, और चर का मतलब बदलने वाला, नहीं बदलने वाला। जिस राशि का मान नहीं बदलता है उस राशि को या उस अंक को या उस संकेत को कहिए अचर राशि कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 0, 5, 7 जो भी है, जहाँ तक हम गिन सकते हैं वो सभी क्या है, अचर राशि है, क्योंकि इसका मान कभी नहीं बदलता है। अगर यहाँ जैसे भारत में अगर कहीं एक ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको 1 या 1 ही समझेंगे, या किसी भी देश में, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड, फ्रांस, कुछ भी हो, कहीं भी अगर ये 3 लिखा हुआ है तो उसको 3 ही माना जाएगा, या इसको 5 नहीं माना जा सकता है। ये 0 है तो 0 ही माना जाएगा, 7 है तो 7 ही माना जा सकता है। लेकिन जो चर राशि होता है, चर का मतलब बदलने वाला, जिसको हमने पहले ही बताया था। तो ये जितने भी ABCD के लेटर्स होते हैं, जैसे ABCD के ABC ले लें से लेकर Z तक, ABC से लेकर Z तक, उसको हम चर राशि कहते हैं। क्योंकि हमने बहुत ऐसे मैथों को सोल्व किया होगा जिसमें ए का मान कभी 1 आता होगा तो कभी 2 आता होगा, कभी बटा यानी पूर्णांक में आता होगा, या कभी भिन्न के रूप में आता होगा, यानी कुछ भी आता होगा, बदल के आता होगा। यानी इसका मान जो है हमेशा बदलते रहता है, ये इसका मान फिक्स नहीं होता है। इसलिए हम ABCD को, या ABCD से लेकर Z तक के लेटर्स को, जो अल्फ़ाबेट का है, उसे हम चर राशि कहते हैं। हो सकता है कि चर राशि के स्थान पर आपको किसी व्यक्ति का, स्थान का, जंतु का, किसी का नाम भी आ सकता है। यानी चर राशि के रूप में हम किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, अंक को छोड़ करके। जितने भी अंक है यानी संख्या है, उन्हें छोड़ करके हम चर राशि के रूप में किसी भी वस्तु के नाम को हम उपयोग में ले सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मेल से ही अलजेब्रा का निर्माण हुआ है। चलिए आइए अब उसके जोड़ को हम देखते हैं। चलिए, एक प्रश्न दिया गया है 2x 4y -9, फिर 2x 3y -8 दिया गया। तो हम सबसे पहले क्या करें कि जहाँ कॉमा दिया है ना वहाँ प्लस देना है। 2x + 4y -9 प्लस 2x - 3y -8। ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रा में सबसे पहले अगर देखिए, जोड़ने या घटाने में जो एक जैसा पद होता है, एक जैसा पद यानी जिसके साथ एक समान चर होता है, उसे एक साथ लिखा जाता है। एक साथ लिखने का मतलब है कि उसी दो को जोड़ा या घटाया जा सकता है, उसी दो को एक साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है, बाकी को नहीं घटाया जा सकता है, या नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए हम इसको पास में लिख लेते हैं, जैसे 2x, और इसको भी लिखेंगे यहाँ पे 2x। यहाँ 4y यानी इसमें भी y है और इसमें भी y है, ये दोनों को पास में लिखेंगे, यानी 4y - 3y। उसके बाद ये बिना चर राशि वाला है तो इसको हम एक साथ लिखेंगे, -9 और ये -8। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है,
तो 2 और 2 क्या होता है 4, यानी 4x लिखेंगे, यानी 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब इस बार में स्क्वायर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि गुना में पावर नहीं जुड़ता है। गुना में गुना में पावर जुड़ता है, लेकिन जोड़ और घटा में पावर नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे हम जोड़ कर रहे हैं, 2 2 4 दिए हैं तो 4x समझेंगे, ठीक है, ना कि 4x स्क्वायर समझेंगे। यहाँ पर भी उसी तरह, यहाँ 4 है -3 है, 4 है -3 है, यानी 4 में से 3 घटाएंगे, इन 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 1y, ठीक है, ना कि y स्क्वायर। अब यहाँ माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या जानते हैं प्लस होता है, 9 8 कितना होता है 17, यानी यहाँ लिख सकते हैं 17, यानी इसका जोड़ हो गया। इस पद का इससे जोड़ने पर हमें क्या मिला 4x + 1y और -17। तो ऐसे हम इसका जोड़ बनाते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं इसी के जैसा, फिर दूसरे ढंग के प्रश्नों को लेंगे। देखिए, जैसा हमने पहले बताया था कि जहाँ कॉमा दिया हुआ है, यानी ऐसा चिन्ह दिया है, वहाँ पे हम प्लस का चिन्ह देंगे। और उसके बाद हमने बोला था जो एक जैसा पद है, एक जैसा पद करने का मतलब एक जैसे चर वाला जो भी पद है उसको एक साथ लिखेंगे। 3x² + 3x² -6y और यहाँ पे 9y, उसके बाद -9 और -8। अब देखिए इसमें एक पद छूट रहा है, यहाँ पे -6x³, ठीक है, तो इसको हम यहीं उतारते हैं फिलहाल। अब देखिए 3 और 3 कितना होगा 6, x का पावर 2 ही होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जोड़ और घटाव में पावर नहीं जुड़ता है, केवल गुना में ही पावर जुड़ता है, या और भागा में ही पावर घटता है। तो ये 6 है और ये 9 है, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका दिया जाएगा माइनस का, चूंकि यहाँ माइनस वाला बड़ा है। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यानी जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह किसका देंगे माइनस का, चूंकि माइनस वाला यहाँ बड़ा है, y लिख दें। फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का होगा, 9 8 17, यानी 17 हो जाएगा। उसके बाद इसके जैसा कोई दूसरा पद नहीं है, तो जैसा है वैसे ही अभी उतारा जाएगा। अब देखिए इसमें अब थोड़ा सा सजाने का काम है, यानी इसको हम या तो बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं या तो घटते क्रम में। सजाने का काम जो है उसके पावर के आधार पर किया जाता है, यानी जो घात होता है उसके आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पर x या y का पावर 0 मान सकते हैं, और यहाँ पर x का पावर कितना है 3 है। तो सबसे पहले बड़े पावर वाले को रखेंगे, यानी x का पावर 3 लिखेंगे, और इसके बाद छोटा ये पड़ेगा, यानी 6x², उसके बाद 15y यानी 15y, और ये हो जाएगा 17। इस तरह से जोड़ हो गया, यानी अलजेब्रा का जोड़ जो है ऐसे ही बनता है, ठीक है। चलिए अगर आपको उतारना है तो उतारे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब अलजेब्रा का जोड़ या घटाव बटा में जब चला आता है तो छात्र डर जाते हैं, लेकिन उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम उन सारे डरों को भगा देंगे। देखिए अब यहाँ पे हम बटा में यानी भिन्न के रूप में दे रहे हैं प्रश्न। तो यहाँ पे 7x² - 6x - 7, कॉमा है वहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, 3x²/2 - 7x/3 + 8 ऐसा लिखेंगे। फिर वही का जो एक जैसा पद है एक साथ, यानी 7x² + 3x²/2, उसके बाद -6x, यहाँ पे -7x/3, उसके बाद -7 + 8। अब देखिए हम बोले थे कि जो एक जैसा पद होता है उसको एक साथ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, लेकिन एकदम बच्चों जैसा समझा जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो काफ़ी शॉर्ट तरीके से काफ़ी कम समय में आप बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको सीखने की आवश्यकता है। जब सीख लीजिएगा तो इसको आप काफ़ी कम समय में और काफ़ी शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं, उसको भी मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। देखिए तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो 1 के पढ़ा में 2 कितने बार में 2 बार में है, यानी ऊपर 2 से गुना करना पड़ेगा, किस में 7 में।
यानी जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी 7 है, अंक वाला जो मान है, उसमें हमें 2 से गुना करना है, जिसको हम गुणांक भी कहते हैं। ये 7 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो 7 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पढ़ा में 2 एक ही बार में, यानी 3 का टेबल एक बार ही पढ़ेंगे, यानी 1 बार भी पढ़ेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 दे दें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, 1 के टेबल में 3 टाइम्स में, यानी 3 बार में 6 3 का 18 एक्स लिख लें। फिर 3 के टेबल में 3 एक ही बार में है तो कितना हो जाएगा 7 एक्स। फिर यहाँ देखें इसमें बटा नहीं है, यानी भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसको हम सीधे जो घटा सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, यानी घटा होगा माइनस किया जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1, लेकिन चिन्ह किसका दिया जाएगा, जो बड़ा है उसका। तो बड़ा कौन है, प्लस वाला है, तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए 14 और 3 कितना होता है 17 एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस माइनस प्लस, यानी 18 और 7 कितना होगा 25 एक्स बाई 3 और प्लस 1। इस प्रकार ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, अब आपको जहाँ तक बटा वाले प्रश्न से डर नहीं होगा। चलिए अब कुछ अलग प्रश्नों को लेते हैं। इसी प्रकार से एक और प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए एक और प्रश्न बटा ले लेते हैं, ताकि अभी भी किसी का क्लियर नहीं हुआ होगा तो उसका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा हमने बताया था कि जहाँ भी कॉमा है वहाँ क्या देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब जो एक जैसा पद है, एक जैसा पद है उसको एक साथ 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर, उसके बाद 7 बाई 2y माइनस 3 बाई 4y, उसके बाद -6 प्लस 3 बाई 2। देखिए कहीं कहीं x जो है n के जैसा दिखता होगा, लेकिन उसे आपको x ही समझना है। तो यहाँ देखिए 7 कितना होता है 14 एक्स स्क्वायर, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 2 बार में है तो 7 2 जा 14y, 4 के टेबल में 4 1 बार में है तो 3 1 जा 3। अब यहाँ 1 दे दें तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 1 के टेबल में 2 बार में है, यानी 12 लिख लें, यानी इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। प्लस है, प्लस ही दे फिलहाल, 2 1 जा 2, यानी 3 1 जा 3, यानी 2 के पढ़ा में 2 एक बार में, तो 3 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 3 ही होगा। अब देखिए 14 एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17y बाई 4, और यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी 12 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 9। चिन्ह किसका दिया जाएगा, यहाँ देख रहा है कि माइनस वाला बड़ा है, 12 बड़ा है, तो चिन्ह माइनस का ही होगा, तो यहाँ 9/2 हम लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, आशा है कि हमने आज जो बातें आपको बताई, अलजेब्रा का जोड़ बताया, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बाई चांस समझ में नहीं आता है तो आप अपने बातों को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, लिखेंगे, ताकि मैं उसे दोबारा समझा सकूंगा। आज इतना ही तक रहने देते हैं, केवल जोड़ ही समझा कर रहने देते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका घटाव भी बताऊंगा, गुना भी बताऊंगा और भागा भी बताऊंगा। इसका एलसीएम में से जितनी भी हो सकता है अलजेब्रा के रूप में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पर आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में रखने का प्रयास करें। जय हिंद।